14 जून 2020 मुंबई का एक फ्लैट। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिला दिया। बॉलीवुड के चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। लेकिन क्या ये सिर्फ आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा राज? 5 साल इंतजार करने के बाद वही अनसुलझे सवाल। जानेंगे सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस के बारे में पूरी जानकारी। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। बहुत बड़ी खबर इसी बीच आई है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। 14 जून 2020 रविवार की वह दोपहर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। टीवी स्क्रीन पर एक न्यूज फ्लैश होती है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा इलाके में अपने घर में आत्महत्या कर ली है। उनका महज 34 साल का एक चमकता सितारा जिसने MS धोनी, छिछोरे जैसी कई फिल्मों से करोड़ों दिलों में जगह बनाई, वह अचानक खामोश हो गया। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे सुसाइड यानी आत्महत्या करार दिया और बताया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे और इलाज करवा रहे थे। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो एक बस शुरुआत थी, एक पहेली की जो अगले 5 सालों तक देश की सबसे बड़ी बहस बनने वाली थी, सबसे बड़े मीडिया ट्रायल और सबसे उलझी जांच का केंद्र बनने वाली थी। क्या वह आत्महत्या थी या फिर एक सोची समझी साजिश थी? सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ गया। मुंबई पुलिस की आत्महत्या की थ्योरी मानने से फैंस ने इनकार कर दिया। बात मेंटल हेल्थ से पहुंचकर बॉलीवुड नेपोटिज्म और मूवी माफिया तक पहुंच गई और आरोप लगे कि सुशांत को इंडस्ट्री से बाहर निकालने की साजिश रची जा रही थी, जिसने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शक की सुई तब और गहरी हो गई जब सुशांत सिंह के पिता KK सिंह ने पटना में FIR दर्ज करवाई। FIR किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ थी। आरोप गंभीर थे, सुसाइड के लिए उकसाना, पैसों की हेराफेरी और परिवार से सुशांत को दूर करने का। और इसी पर यह मामला मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस बन गया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अगस्त 2020 में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI को यह केस सौंप दिया गया। सुशांत सिंह के खातों से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी होने के कारण इस केस में ED की एंट्री हो जाती है। और तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आया। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की कुछ व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई जिसमें ड्रग्स की खरीद और फरोख्त की बातें थी। इसने NCB को इस जांच में शामिल कर दिया। सितंबर का वह महीना शायद कोई भूल पाएगा। रिया चक्रवर्ती का 24 घंटे मीडिया ट्रायल चला। 8 सितंबर को NCB ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया, सुशांत सिंह की मौत के लिए नहीं बल्कि ड्रग्स स्कैंडल का हिस्सा होने के कारण। बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे आए। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी इस घेरे में आ गई। सुशांत का केस अब एक नेशनल सर्कस बन चुका था। एक तरफ जनता का गुस्सा जो इसे एक मर्डर मान रहा था। CBI ने सुशांत के ऑटोप्सी जांच के लिए दिल्ली के एम्स में डॉक्टरों की एक टीम बनाई। अक्टूबर 2020 में फॉरेंसिक टीम ने एक रिपोर्ट सौंपी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई वाली एक टीम ने स्पष्ट किया कि सुशांत सिंह के चेहरे पर या किसी भी शरीर पर चोट के निशान नहीं थे और न ही जहर के निशान थे। उन्होंने इसे फांसी से मृत्यु बताया और हत्या की थ्योरी यहीं खारिज कर दी। फैंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। कई लोगों ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और CBI की अगली रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। लेकिन CBI खामोश रही। दिन, हफ्ते, महीने और साल बीतते रहे लेकिन कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई। 2021 और 2024 के बीच धीरे धीरे यह शोर कम होता गया। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई और वह अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगी। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के वकील और परिवार वालों ने यह बात लगातार उठाई। फिर आया 2025। 5 साल की लंबी जांच के बाद मार्च 2025 में CBI ने अपनी जांच अदालत के सामने पेश की। ताज़ा जानकारी के मुताबिक CBI ने वही बात दोहराई जो 2020 में एम्स ने पेश की थी। इसी ने निष्कर्ष निकाला है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कोई
फोल प्ले नहीं था बल्कि एक आत्महत्या थी। इस रिपोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और इसमें शामिल आरोपियों को सुशांत सिंह राजपूत के मौत की साजिश से बरी कर दिया। हालांकि ड्रग्स के कारण रिया चक्रवर्ती अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनी रही। 5 साल, 3 एजेंसियां और हजारों गवाह और लाखों सवाल। कानून की नज़र में यह फाइल बंद हो गई, लेकिन क्या सुशांत सिंह को चाहने वालों की दिलों में ये बात बंद हो गई? शायद नहीं। सुशांत सिंह का केस हमें बहुत कुछ सिखा गया। इसने मेंटल हेल्थ की अहमियत समझाई और यह भी सिखा गया कि टीआरपी के दौर में गरिमा खो दी जाती है। आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो विवाद और साजिशें धुंधली पड़ जाती हैं और जो बचता है वह एक शानदार अभिनेता, एक चमकता हुआ सितारा और एक जिज्ञासु मन जो दूरबीन से तारों को निहारता है, और एक अधूरी मुस्कान। कानूनी फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन सुशांत सिंह उनके फैंस के दिलों में हमेशा राज करते रहेंगे।